डियर स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम है, लाइट कैमरा एक्शन का समय नहीं है। ऐसे में मैक्सिमम करंट अफेयर्स शॉर्ट में संक्षेप में आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमने इस माध्यम को चुना है। केवल कान में लगाकर सुन लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मंथली मैगजीन से उठाए गए हैं क्रमवार, और इसके लिए हमने प्रतियोगिता दर्पण को सिलेक्ट किया है। जो करंट अफेयर्स महासंग्राम आ रहा है टेलीग्राम पे 20 टॉपिक्स के रूप में, उसको ही हमने क्रमवार आज उठाया है। तो नवंबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज कर लेते हैं। स्टार्ट लेते हैं चुनावों के बाद नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से। आप सभी ने देखा होगा कि 2022 की शुरुआत में ही फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव हुए। इसे भी हमें जानना होगा कि ये कौन से 5 राज्य थे जहां फरवरी मार्च में चुनाव हुए और नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई। तो इसमें 5 राज्य थे, गोवा, उसके बाद उत्तराखंड, साथ ही मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब इनके नए मुख्यमंत्री जो चुनाव के बाद आए, उसमें गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रमोद सावंत आए। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आए। मणिपुर में एन बीरेन सिंह, जबकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, और पंजाब में भगवंत मान। ये 5 नए मुख्यमंत्री फरवरी मार्च के चुनाव के बाद आए। इसमें 2021 के लास्ट में गुजरात में भी मुख्यमंत्री को बदला गया था, जिसके मुख्यमंत्री अब हैं भूपेंद्र पटेल। तो ये 6 मुख्यमंत्री विशेष रूप से जानने चाहिए। कर्नाटक और दूसरे राज्यों का भी जानना चाहिए जो मैगजीन्स में दिया हुआ होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट NIRF इंडिया रैंकिंग है, जो शिक्षा मंत्रालय हर साल जारी करता है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या अलग अलग स्ट्रीम्स के हो, उनके टॉप कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है। इसमें एक ओवरऑल रैंकिंग भी आता है, यानी सब मिलाकर सब में टॉप कौन है। तो ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास है, जबकि अगर यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय की बात करें तो बेंगलुरु का IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों में पूरे देश में टॉप पोजीशन है बेंगलुरु के IISc का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। नेक्स्ट NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आया है 2020 का। 2021 में रिपोर्ट 2020 का है, लेकिन ये जारी हुआ सितंबर 2021 में। गृह मंत्रालय ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार 2019 से 2020 के बीच जो क्राइम रेट है वो 31.9% से बढ़ा है। 2019 से 2020 में जो क्राइम पूरे देश में बढ़ा है, उसकी प्रतिशत वृद्धि 31.9 यानी 31.9% है। नेक्स्ट UPSC टॉपर से संबंधित है शुभम कुमार। इसमें एक प्रश्न ही ज्यादातर बनता है, चूंकि ये बिहार से संबंधित है। किस जिले से आते हैं? तो कटिहार जिले से आते हैं UPSC 2020 के टॉपर शुभम कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 5वां पॉइंट बुकर प्राइज से संबंधित है। बुकर प्राइज 2021 डेमन गैलगट, गैलगुड भी कहीं पर लिखा होता है, डेमन गैलगट जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनके उपन्यास द प्रॉमिस को 2021 का बुकर प्राइज दिया गया। याद रखें कि बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में भी अलग से आता है। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2 अलग अलग धाराएं हैं। तो बुकर प्राइज डेमन गैलगट को दिया गया द प्रॉमिस उपन्यास के लिए, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया फ्रेंच लेखक डेविड डियोप को। याद रखिएगा, फ्रेंच लेखक डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, जबकि बुकर प्राइज 2021 दिया गया डेमन गैलगट को, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, द प्रॉमिस उनके उपन्यास के लिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है 2022 के लिए। लेटेस्ट आया है QS यानी क्वाइस वैली साइमंड्स का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें टाइम का भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आता है, टाइम का भी। यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यानी विश्व भर में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो इसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को टॉप रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दी गई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप यूनिवर्सिटी है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, जो 7वां पॉइंट है, वो मिस यूनिवर्स से संबंधित है। 2021 के लिए इस बार मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं भारत की, पंजाब की हरनाज संधू। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये आयोजित कहाँ हुआ था। तो ये ब्यूटी पैजेंट इजराइल में आयोजित हुआ था, जहां हरनाज संधू चुनी गई मिस यूनिवर्स 2021। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोक्यो ओलंपिक, और टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो इसका जो आदर्श वाक्य है, जो उसमें बदलाव किया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर के बाद डैश टुगेदर वर्ड इसमें जोड़ा गया है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये इसका आदर्श वाक्य हो गया है। पहले केवल फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर होता था। दूसरी बात, ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक, जिसका नंबर था 32वां। ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। इसमें 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे इस बार: सर्फिंग, स्केटबोर्ड, कराटे और क्लाइंबिंग। फिर से हम कह रहे हैं,
सर्फिंग, स्केटबोर्ड, कराटे और क्लाइंबिंग 4 नए खेल। इस बार 32वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हुए जो जापान में हुआ उसमें 4 नए खेल जोड़े गए थे। इसमें नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ये कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था तो 87.58 मीटर, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। साथ ही जो टॉप 3 कंट्रीज थे मेडल टैली में, इसमें अमेरिका टॉप पे था, चाइना सेकंड पोजीशन, जापान थर्ड पोजीशन पे था। ये मेडल टैली आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएसए, चाइना, जापान 3 टॉप कंट्रीज थे मेडल टैली के हिसाब से। भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ था, 48th स्थान जो प्राप्त हुआ था भारत को, जिसमें भारत ने कुल 7 मेडल्स जीते थे, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कांसा। अच्छा, ये 7 मेडल्स आपको याद रखना है, 1 2 4 टोटल 7 मेडल्स। और स्थान क्या था? 48वां भारत का इस टोक्यो ओलंपिक में। और साथ ही इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन सेरेमनी था, उसमें भारत के ध्वजावाहक 2 व्यक्ति थे, 2 खिलाड़ी थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और साथ ही जब समापन हुआ तो उसके ध्वजावाहक थे बजरंग पुनिया। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। साथ ही अफगानिस्तान 9th पॉइंट है। अफगानिस्तान में नए प्रधानमंत्री आ गए हैं, मुल्ला हसन अखुंद, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले प्रेसिडेंशियल स्टेटस था, जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी थे, इसे हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट 10वां पॉइंट ऑकस गठबंधन से संबंधित है, जिसमें ऑकस मतलब हो गया ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब ब्रिटेन और यूएस का मतलब अमेरिका। तो ऑकस गठबंधन में 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएसए। 11वां पॉइंट इसमें हार्ट ऑफ एशिया समिट से संबंधित है, जो आयोजित हुआ दुशांबे ताजिकिस्तान में। हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को कहते हैं, जो एक ही साथ दक्षिण एशिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। भारत चाइना के साथ साथ ये पूरे सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया का केंद्र बिंदु है। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट अफगानिस्तान को लेकर आयोजित होता है, जिसे इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं। इस बार मार्च 2021 में 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट आयोजित हुआ दुशांबे ताजिकिस्तान में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 12वां पॉइंट है, नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई है। रामसर ईरान में एक स्थान है जहां 1971 में वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि है, जो भीगी स्थलें हैं, जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होता है, उनसे संबंधित एक संधि हुई थी ईरान के रामसर में 1971 में। इसीलिए ऐसे स्थलों को रामसर साइट्स कहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल होते हैं और इनकी सुरक्षा करनी होती है। तो हर साल कुछ नए रामसर साइट्स घोषित होते हैं। इस साल 2021 में 2 नए रामसर साइट्स घोषित हुए, उत्तर प्रदेश में बखीरा और गिजरिया गुजरात में, और खिजड़िया गुजरात में। तो बखीरा और खिजड़िया उत्तर प्रदेश और गुजरात में 2 नए रामसर साइट्स घोषित हुए हैं। टोटल रामसर साइट्स की भारत में अब यानी आर्द्र भूमि स्थल अब भारत में 49 हो गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 13वां पॉइंट है, 2 नए विश्व धरोहर स्थल, हेरिटेज साइट्स, जिनका संरक्षण करना होता है, जो प्राचीन स्थल हैं, साइट्स हैं, निर्माण हैं, इन्हें हम धरोहर के रूप में जानते हैं। यूनेस्को ऐसे धरोहरों की घोषणा करता है। 2 नए विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा हुई पिछले दिनों, जिनमें धौलावीरा गुजरात, जो हड़प्पा स्थल है धौलावीरा गुजरात, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में इसे भी विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया। तो 2 नए हेरिटेज साइट्स आ गए, धरोहर स्थल आ गए। अब टोटल हेरिटेज साइट्स की संख्या हो गई भारत में 40 यानी 40। इसकी घोषणा जुलाई 2021 में हुई थी, जो 2 नए साइट्स घोषित हुए हैं। नेक्स्ट आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 संशोधन, जो किसी न किसी रूप में एग्जाम्स में आ सकते हैं। 101वां, 102वां, 103वां और 104वां। याद रखिएगा, 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 102 ओबीसी की राज्य सूची से संबंधित है, 103 ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, और 104 एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है सीटों का आरक्षण। ये 104वां संशोधन है। तो फिर से सुन लीजिए, 101 जीएसटी, 102 ओबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 एससी एसटी, केवल इतने याद रखिए, ये 4 संशोधन आ सकते हैं। उसके बाद 15वां पॉइंट, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट। कार्बन को कैप्चर करेगा, ये जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में लगा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा, सक करेगा। तो ये कैप्चर प्लांट लगा है जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में। 16वां पॉइंट, क्वाड। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। क्वाड की शिखर बैठक हुई है, अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की शिखर बैठक हुई है। क्वाड में 4 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है।
सितंबर में 2021 में इसका शिखर बैठक अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट 17वां पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश, अधिकतर लोग शायद जानते होंगे, अल सल्वाडोर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर। नेक्स्ट जून 2021 का एक क्वेश्चन देखिए निकल आया है, जो बाइडेन और पुतिन की पहली समिट लेवल कॉन्फ्रेंस बैठक कहाँ हुई? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनीवा में हुई थी जून 2021 में। जो बाइडेन के आने के बाद पुतिन के साथ पहला समिट लेवल कॉन्फ्रेंस या बैठक। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने गए हैं। 5 अस्थायी सदस्य, आपने अल्बानिया, घाना, गैबोन, ब्राजील और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 5 नए सदस्य 2022-23 के लिए चुने गए हैं अस्थायी रूप से। अल्बानिया, घाना, गैबोन, ब्राजील, यूएई। और 20वां और लास्ट पॉइंट है, 2032 के ओलंपिक स्थल की घोषणा हुई है अभी हाल ही में। और अब 2032 का जो समर ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ऐसे पॉइंट्स आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। इसी फॉर्मेट में हम लोग कम से कम समय में अधिकतम करंट अफेयर्स को सुन लेंगे केवल। हो सकता है इनसे कुछ प्रश्न आ जाए और आपके कुछ प्रश्न बन जाए। टेक केयर।